Hello friends, welcome in my YouTube channel. Today we are discuss about a novel The Love of a Good Woman जो written by है एलिस मुनरो के. Actually एलिस मुनरो is a Canadian short story writer और जिन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखे हैं जिसमें से द लव ऑफ अ गुड वुमेन एक है. और ये एक कनेडियन का एक छोटे शहर की रहस्यमय कहानी है जो स्टार्ट होती है जब 3 टीनेज बॉयज़ स्विमिंग के लिए एक रिवर में जाते हैं और वहाँ पर वो एक कार को डूबी हुई पाते हैं उस रिवर में. तब वो उस कार को डिस्कवर करते करते उसके पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि उसमें एक डेड बॉडी है जो एक्चुअली में मिस्टर D.M. विलियम्स की होती है. और फिर वो क्योंकि वो डर जाते हैं, तीनों बॉयज़ हैं उस डेड बॉडी को देखकर जो कि कार में है, तो वो फटाफट से रिवर से बाहर आते हैं और वो डरे हुए हैं तो वो पुलिस के पास ना जाकर अपने घर जाते हैं और रात का डिनर करते हैं. फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस को बताएंगे तो वो एक लोकल कांस्टेबल के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि उन्होंने रिवर में एक डेड बॉडी को देखा था. तो जो कि लोकल कांस्टेबल है वो उनकी बात समझ नहीं पाता कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं. तो फिर वो घर वापस आ जाते हैं और उनमें से एक बॉयज़ है वो अब एक बॉय है वो अब ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहा है अंदर की बात को, तो वो अपनी माँ को बता देता है सारी बात कि हमने रिवर में ये सब देखा था. तो इस तरह उसके माँ के थ्रू पुलिस को पता चल जाती है और पुलिस उस डेड बॉडी को कार से निकाल लेती है. तो स्टोरी आगे बढ़ती है. आगे की स्टोरी कुछ टाइम बीत जाने के बाद है जब मिस्टर विलियम्स की डेथ हो चुकी है और अगले कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है इस स्टोरी के, जो कि यंग वुमेन है जिसका नाम मिसेस क्वीन है वहाँ, जो कि जिनकी एक किडनी फेल है और उस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं और जिसकी केयर एक होम नर्स के द्वारा की जाती है जिसका नाम एनिड होता है. एनिड यहाँ पर करेक्टर दिखाया गया है एज अ रिच गर्ल जिसके फादर इंश्योरेंस बिजनेस में काम करते हैं और वो उसके फादर में उसके लिए प्रॉमिस करते हैं कि उसे प्रॉमिस कराते हैं कि जब तक वो हॉस्पिटल में काम नहीं करेगी उनके मरने से पहले, तो जिसे वो एक्सेप्ट भी करती है और फॉलो भी करती है. तो उनके अपने फादर की डेथ के बाद वो वहाँ पर काम करने लग जाती है हॉस्पिटल में और बाद में एज अ नर्स वो मिसेस क्वीन की देखभाल करती है. यहाँ मिसेस क्वीन है, उनका जो करेक्टर है वो एज अ क्रैकी यंग वुमेन के जैसा दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि वो चिड़चिड़ी रहती हैं. इसकी एक वजह उनकी बीमारी भी है जो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार भी रहती हैं इस वजह से. और यहाँ पर जो मिसेस क्वीन है उनका हस्बैंड है मिस्टर रॉबर्ट, वो अपने बच्चों का ख्याल खुद रखता है उनकी बीमारी के कारण. फिर नाटक जो नॉवल है आगे बढ़ता है और आगे बताया गया है क्वीन है वो एनिड को बताती हैं कि जो मिस्टर विलियम्स की जो डेथ है वो एक एक्सीडेंट ना होकर मर्डर है जो उसके हस्बैंड के द्वारा किया गया है. तो वो बताती है कि एक बार जो मिस्टर विलियम्स हैं वो जिनका एक रेपुटेशन है एज अ लीचीरियस ओल्ड मैन, वो उनके घर आता है मिसेस क्वीन के और अपने आँखों को दिखाने के लिए. और जैसे ही जब वो मिसेस क्वीन उसकी आंखें चेक कर रही होती है तो उसकी स्कल्ट ऊपर हो जाती है और जो मिस्टर विलियम्स हैं वो उसकी थाई पर अपना हाथ रख लेते हैं. इतने में ही मिस्टर रॉबर्ट आ जाते हैं, मिसेस क्वीन के हस्बैंड, और वो ये देख नहीं पाते हैं और वो मिस्टर विलियम्स का सर पकड़कर फ्लोर पर मारते हैं और तब तक मारते रहते हैं तब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती.
और फिर क्या होता है कि जो मिस्टर क्वीन है वो ये देखकर डर जाती है और अपने हस्बैंड के साथ प्लान बनाती है कि क्यों ना इसकी डेड बॉडी को इसी की कार में डालकर रिवर में फेंक दिया जाए। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ये सारा काम कर देते हैं, एक साथ इस प्लान को फॉलो करते हैं। तो फिर जो नॉवल की स्टोरी आगे बढ़ती है, मिस्टर क्वीन की जो डेथ हो चुकी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और उनका एक किडनी भी फेल थी। अब एनिड है जो उसकी फीलिंग उसके पति के लिए रूपर्ट के लिए जाग जाती है और वो बिलीव करती है कि उसके पति को रूपर्ट को पुलिस के पास जाना चाहिए और कन्विंस करना चाहिए कि उसने मिस्टर विलेंस को मारा है। तो क्योंकि वो सोचती है कि इस सच्चाई के साथ वो इस वर्ल्ड में रह भी तो नहीं सकता इस सीक्रेट के साथ, तो वो और खुद से भी वो बात अपने मन ही मन बातें करती है कि वो हर रोज़ इस चीज़ का परीक्षण लेगी और तब तक उसका इंतज़ार करेगी जब तक वो जेल से वापस नहीं आ जाता। और वो साथ ही ये प्लान भी करती है कि वो ये जानने की कोशिश करेगी कि सच्चाई क्या है, और वो क्योंकि वो श्योर नहीं है जो मिसेस क्वीन ने उसे बताया था उसके मिस्टर विलेंस की डेथ के बारे में। तो वो क्या करती है, एनिड एक प्लान बनाती है रॉबर्ट का टेस्ट लेने के लिए कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। तो वो रिवर में जाती है, मिडल रिवर में जाकर नदी के बीच में जाकर वो रोने लगती है और बताती है रॉबर्ट को कि उसे तैरना नहीं आता। तो फिर वो और साथ ही उसे ये भी बताती है कि उसे एक सच्चाई भी पता है जो उसके बारे में है, और अगर वो सच्चाई पुलिस को बता दे तो वो उसे पुलिस पकड़ के भी ले जा सकती है। तो इस तरह से रॉबर्ट के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो चाहे तो उसे मरने दे सकता है रिवर में। इससे सच्चाई भी क्लियर हो जाएगी कि हाँ उसने मारा था उसे, और इस डर से कि पुलिस उसे पकड़ के ना ले जाए उसने एनिड को नहीं बचाया है। लेकिन यहाँ पर एलिस मुनरो है, उन्होंने रीडर को सस्पेंस में छोड़ दिया है। उन्होंने कोई यहाँ पर स्टोरी सस्पेंस में छूट जाती है एलिस मुनरो के द्वारा, और जो एनिड है वो वेट कर रही है रिवर बैंक में, और जो वो रूपर्ट हैं वो गेटिंग द ऑर्स मतलब नाव की डांट को लेने के लिए जाते हैं। और रीडर नेवर नो कभी नहीं जान पाया है कि क्या रूपर्ट है उन्होंने मिस्टर विलेंस को सच में मारा था, या फिर वो जो मिस्टर रूपर्ट हैं एनिड को मार देंगे। तो ये एक सस्पेंस में छोड़ी हुई स्टोरी है एलिस मुनरो द्वारा। आई होप आपको